आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज जमुना पार सीजन 2 को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम शैंकी को देखते हैं, जिसका इस समय सीए का लाइसेंस कैंसिल है और वो अपने पापा के इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। साथ ही हम शैंकी को देखकर समझ पाते हैं कि उसे अक्सर अपना पास्ट याद आता रहता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। खैर, फिर हम शैंकी को अपने पापा के साथ घर आता हुआ देखते हैं। यहाँ घर पर शैंकी का जीजा पारस पहले से आया हुआ था और फिर ये लोग अपने घर के रेनोवेशन की बात करने लगते हैं। फिर यहाँ से शैंकी सीधा लोहिया की फर्म में आता है, जहाँ ये लोग मोहन नाम के लड़के के लिए सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि उसकी टॉप 4 में से एक कंपनी में जॉब लग गई। तब यहाँ प्रतीक नाम का लड़का कहता है कि मैंने ही मोहन का काम करवाया है, अगर तू कहे तो तेरी भी जॉब लगवा दूंगा, क्योंकि तेरा लाइसेंस जल्द ही आने वाला है। जिस पर शैंकी कहता है कि अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, वैसे मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है। जिसके बाद हम शैंकी को ख्याति नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। असल में शैंकी जब लो फेस में था तब उसे ख्याति मिली थी और ये दोनों होटल में आकर इंटीमेट होते थे। फिर यहाँ ख्याति शैंकी से कहती है कि मैं जल्द ही मुंबई जाने वाली हूँ, इसलिए अब हम नहीं मिलने वाले। तब शैंकी भी कुछ कहता नहीं। फिर जैसे ये दोनों चेकआउट करने आते हैं, तभी वहाँ शैंकी देखता है कि पारस और शैलजा भी आए हुए हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर पारस शैंकी को लड़की के साथ देखकर समझ जाता है, तो शैंकी पूछता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर पारस कहता है कि घर पर तो तेरे मम्मी पापा रहते हैं, इसलिए हमें एंजॉय करने यहाँ होटल में आना पड़ा, क्योंकि अब हम बेबी प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर शैंकी खुश हो जाता है। फिर जब शैंकी अपनी माँ के साथ होता है तो उसकी माँ कहती है कि अब तेरा लाइसेंस आने वाला है, इसलिए तू कहीं बड़ी कंपनी में जॉब का ट्राई कर। पर शैंकी मना कर देता है कि मैं अब यहाँ से कहीं जाने नहीं वाला। पर उसकी माँ मोटिवेट करती है कि तुझे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। अब हम प्रिंसी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो राघव नाम के लड़के को डेट पे लाई थी। फिर प्रिंसी जब वॉशरूम जाती है, तभी वहाँ पर वेटर आकर काफी सारा खाना लेकर आता है, जो प्रिंसी ने मंगाया था, और वो राघव को 25,000 का बिल थमा देता है। ये देखकर राघव के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये लोग मुझे ठगने आए हैं, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ शैंकी आता है और राघव को देखकर कहने लगता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन अब आप पुलिस को बुलाओगे तो आपकी बीवी को भी पता चल जाएगा ना। जो सुनकर वो आदमी डर जाता है और पैसे देकर चुपचाप निकल लेता है, ताकि उसकी बीवी को पता न चले। फिर हमें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट शैंकी के दोस्त सोढ़ी का है, जहाँ आशु नाम के एक लड़के ने प्रिंसी को रखा था ऐसे ही कस्टमर्स को लाने के लिए, ताकि उनका रेस्टोरेंट चलता रहे। और जब भी गड़बड़ होती है तो शैंकी इनकी मदद कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शैंकी का लाइसेंस उसे लौटा दिया गया है, जिससे उसके पापा बहुत खुश होते हैं और फिर ये दोनों बाप बेटे जाकर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। यहाँ शैंकी के पापा बताते हैं कि तेरे लिए जॉब लेटर आया है, जाकर इंटरव्यू दे और कुछ बड़ा कर, यहाँ पड़े रहेगा तो तू खराब हो जाएगा। जिस पर शैंकी भी सोच लेता है कि वो प्रतीक का बताया हुआ इंटरव्यू देने जाएगा। अब अगले दिन शैंकी इंटरव्यू देने आता है, तो वहाँ वो कंपनी का मालिक शैंकी से कहता है कि ये काम थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए प्रतीक ने तुझे बुलाया है, क्योंकि तू तो पहले भी कंपनी में टेढ़ा काम कर चुका है। ये सुनकर तो शैंकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे घर वालों का नाम खराब हो, और ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद शैंकी जब अपने पापा के कोचिंग सेंटर आता है तो देखता है कि वहाँ तो भीड़ लगी है। असल में उसके पापा के कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जो देखकर शैंकी के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में शैंकी के पापा और बाकी कोचिंग वाले सिविल ऑफिस जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों के सारे कोचिंग सेंटर पर ताला लगवा दिया गया था। असल में आग लगने से बच्चों की जान को भी खतरा है, इसलिए वहाँ का ऑफिसर कहता है कि पहले आप अपनी बिल्डिंग की मरम्मत करा लीजिए, हमें जब सब सेफ लगेगा तो हम आपको कोचिंग चलाने की परमिशन दे देंगे। ये सुनकर शैंकी और उसके पापा जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ ख्याति के पापा, जो शैंकी के पापा के दोस्त थे, वो कहते हैं कि ये आदमी घूस लेकर ही मानेगा, इसलिए वो उसे घूस देने चले जाते हैं। अब इसके बाद हम एक अनकोचिंग नाम की इंस्टीट्यूट को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था और उसके कारण कई सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए थे। यहाँ अनकोचिंग का मालिक अपने साथी से कहता है कि हमने सारे कोचिंग सेंटर बंद करवा दिए, पर ये जमुना पार के कोचिंग सेंटर हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहे, इसका कुछ करना पड़ेगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने एक आदमी को काम पर लगा रखा है, वो उस कोचिंग सेंटर को बंद करवा कर रहेगा। तभी वहाँ वही सारांश आता है और बताता है कि मैंने अपनी चाल चल दी है, अब आप देखते रहो क्या होता है। असल में ये आग उसी ने लगवाई थी। इधर शैंकी अपने कोचिंग सेंटर की मरम्मत के लिए आदमी बुलाता है, जो बताता है कि इसका खर्चा तो 10 लाख रुपए आएगा। ये सुनकर शैंकी चौंक जाता है कि इतना पैसा अभी तो है ही नहीं, पर उसके पापा कहते हैं कि आप काम चालू करो, मैं देखता हूँ। जिसके बाद शैंकी भी इधर उधर से पैसों का इंतजाम करने लगता है। साथ ही शैंकी अपनी जॉब के लिए भी ट्राई करता है, पर उसके बुरे रिकॉर्ड के कारण उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। फिर जब शैंकी अपने दोस्तों से मिलकर घर जा रहा होता है, तभी उसे प्रिंसी घर जाती हुई दिखती है, तो शैंकी उसे लिफ्ट दे देता है। यहाँ प्रिंसी भी ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो लड़कों से दूर ही रहती है। फिर जब शैंकी उसे उसके एरिया में छोड़ता है तो
प्रिंसी कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना कुछ लोग तुम्हारी बाइक को भी लूट लेंगे। असल में प्रिंसी बहुत ही गरीब एरिया में रहती थी। फिर अगले दिन शैंकी अपने जीजा से मिलता है और बताता है कि जीजा मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए होंगे कोचिंग बचाने के लिए। तो जीजा तुरंत मान जाता है कि मैं दे दूंगा। जिसके बाद शैंकी जाकर ख्याति से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। तब ख्याति कहती है कि अब हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं मुंबई जल्द ही जाने वाली हूँ। ये सुनकर शैंकी चुपचाप चला जाता है। इसके बाद शैंकी घर आकर अपने पापा से कहता है कि हमें अपने घर पर भी एक कमरा बनवा लेना चाहिए ताकि हम और किराएदार रख सकें। पर उसके पापा मना कर देते हैं कि अभी तो खर्चा काफी ज्यादा है, हम बाद में सोचेंगे। वहीं शैंकी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी बाइक भी बेच दी थी। फिर शैंकी देखता है कि जिसे ख्याति के पापा ने घूस देने की कोशिश की थी उस ऑफिसर ने तो जाकर मीडिया में बता दिया कि जमुना पार वाले मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर तो शैंकी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इससे कोचिंग का नाम खराब हो जाएगा। वहीं हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसे सारांश पैसे दे रहा था जमुना पार वालों को परेशान करने के लिए क्योंकि उसे किसी भी हाल में कोचिंग सेंटर बंद करवाना है। फिर शैंकी जब घर आता है तो उसके पापा पूछते हैं कि तूने पारस से पैसे क्यों मांगे, मैं अपने दामाद के पैसे से कोचिंग नहीं बनवाऊंगा। जिस पर शैंकी की अपने पापा से बहस हो जाती है और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैंकी अपने दोस्तों से मिलने आया था और वहाँ प्रिंसी आज एक और बकरा लाई थी। फिर जब प्रिंसी ऑर्डर करती है तो आशु खुश हो जाता है कि अब पैसे आएंगे, लेकिन ये आदमी तो काफी कुछ मंगाता है और पैसे मांगने के टाइम पर वो बंदूक निकाल देता है जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। असल में इस आदमी का नाम शौकत है जो यहाँ का कचरा किंग है, लेकिन उसे पता चला कि ये लोग ऐसे धोखाधड़ी करके लोगों को लूटते हैं, इसलिए वो यहाँ आया था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शौकत इन तीनों को अपने अड्डे पर ले आया है जहाँ इनके सामने एक आदमी को काफी बुरे तरीके से मारा जा रहा था। असल में शौकत को धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं थे। ये देखकर ये लोग शौकत से माफी मांगते हैं कि अब हमें माफ कर दीजिए, हम किसी को नहीं लूटेंगे। पर शौकत कहता है कि तुम काम के लड़के हो, अगर मेरा काम करोगे तो कभी पैसों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। जो सुनकर डर के मारे ये लोग मान जाते हैं। फिर घर आते समय ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हम तो मुसीबत में फंस गए। फिर हम देखते हैं कि आज वो ऑफिसर इनके कोचिंग का मुआयना करने आता है, पर वो सब देखकर सारे कोचिंग सेंटर को सील कर देता है, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर काफी बड़ा बवाल मच जाता है। फिर जब शैंकी घर आता है तो ये सब जानने के बाद वो भी अपने पापा से बहस करने लगता है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तू पैसा कमा के ले आ, हमें टेंशन नहीं होगी। जो सुनकर शैंकी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही। फिर अगले दिन शैंकी जब लोहिया के पास जाता है तो लोहिया भी कह देता है कि शैंकी कल से ऑफिस मत आना क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से मेरे भी क्लाइंट खराब हो रहे हैं। इसलिए शैंकी यहाँ से भी चला जाता है। जिसके बाद शौकत इन तीनों को फिर से अपने पास बुलाता है और उन्हें अपने कचरे की खदान दिखाता है। फिर वो इन्हें कहता है कि अपना सबसे प्रॉफिट वाला काम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसे हम पिक्सल कहते हैं, और इसी से हमें और धंधा ग्रो करना है। फिर शौकत इन्हें एक भाटी नाम के आदमी की फोटो दिखाता है कि ये हमारा राइवल है, इसे एक बार मुझ तक पहुँचा दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अब ये सुनकर आशु तो मान जाता है और डर के मारे सोढ़ी और शैंकी भी हाँ कह देते हैं। जिसके बाद ये लोग भाटी को उसी तरह प्रिंसी के जरिए फंसाते हैं जैसे ये लोग सबको उल्लू बनाते थे। और उस रेस्टोरेंट में आज शौकत के आदमी भी मौजूद थे भाटी को उठाने के लिए। पर यहाँ भाटी को थोड़ा शक हो जाता है, इसलिए वो प्रिंसी के साथ ही जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि सारांश ने जमुना पार वालों को अपने ऑफिस बुला लिया था ताकि वो उन्हें अपनी साइड कर ले। पर शैंकी के पापा केडी तो तुरंत मना कर देते हैं कि हमारी कोचिंग हम चला लेंगे, तुम हमें मत सिखाओ। और फिर वो सारे लोगों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, जिससे सारांश को गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैंकी भाटी की मदद के लिए आता है और वो उसे बहका के शौकत की गाड़ी में भेज देता है क्योंकि भाटी इन सबसे लड़ने को तैयार था। हालांकि इसी तरह से शैंकी ने भाटी को शौकत तक पहुंचा दिया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जमुना पार वालों के घर पर पुलिस आ जाती है और ये लोग पीजी तोड़ने आए थे क्योंकि नोटिस आया है कि जितने भी इलीगल पीजी चल रहे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। इसी कारण कई लोगों के घर टूट जाते हैं और काफी बड़ा हंगामा होता है। फिर जैसे शैंकी का घर टूटने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि शैंकी ने तो भाटी को पकड़वाने के लिए शौकत से बात कर ली थी कि मेरे घर और कोचिंग पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए अब उसका घर नहीं तोड़ा जाता। और ये देखकर शैंकी के पापा केडी और उसकी मम्मी हैरान थे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में शैंकी और उसकी माँ जिनके घर टूटे थे उनके लिए खाना लेकर जाते हैं, पर ये लोग तो शैंकी के घर वालों से नाराज थे कि इन्होंने पहले से सेटिंग करवा ली थी और अपना घर बचा लिया। वहीं अगले दिन पारस शैलजा को लेने आ जाता है क्योंकि उसने अपने लिए नोएडा में एक फ्लैट लिया था ताकि वो अपने बच्चे के साथ वहीं रह सके और आगे अच्छे से रहें। तभी वहाँ शैंकी से उसके पापा पूछते हैं कि तूने कुछ किया तो नहीं घर बचाने के लिए। तब शैंकी कुछ कहता नहीं और केडी और शैंकी के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि केडी को लग रहा था कि ये फिर से कोई गलत काम पर ना चला जाए। जिसके बाद शैंकी से मिलने शौकत आता है और कहता है कि तू लड़का काम का है, मेरे साथ ज्वाइन हो जा, कभी दिक्कत नहीं होगी। पर शैंकी इसके लिए तैयार नहीं था। तभी आगे शैंकी देखता है कि उसके पापा वहाँ खड़े हैं और उसे कार में देखते ही वो उसके पास आ जाते हैं। फिर यहाँ शौकत शैंकी को बचा
जाने के लिए कहता है कि मैं तो कैब ड्राइवर हूँ, सर को छोड़ने आया था। इसी तरह वो शैंकी को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन केडी अपनी सोसाइटी के लोगों से कोचिंग और घर की बात कर रहा था। तभी वहाँ शैंकी की एक सोसाइटी मेंबर से बहस हो जाती है, क्योंकि शैंकी हर समय अपनी चलाता रहता था, जो बात केडी को अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आता है और वो केडी की कोचिंग का ताला खोल देता है। और जब बाकी के लोग पूछते हैं कि हमारी कोचिंग कब खुलेगी, तो वो ऑफिसर कहता है कि मुझे तो बस केडी सर की कोचिंग खोलने का ऑर्डर आया था। जो सुनकर बाकी लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि केडी हर जगह बच जाता था। असल में ये सारी चाल सारांश चल रहा था जमुना पार वालों को आपस में लड़ाने के लिए। फिर जब घर पर शैंकी कहता है कि चलो कोचिंग खोल लेते हैं, तो केडी मना कर देता है कि जब तक सबकी कोचिंग सेंटर नहीं खुलेगी हम अपना कोचिंग बंद ही रखेंगे। अब अगले दिन शौकत अपने बर्थडे की पार्टी देता है और शैंकी और उसके दोस्तों को भी बुलाता है। तब शौकत पूछता है कि तूने मुझे ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा, जिस पर शैंकी कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि केडी से मिलने कुछ बच्चों के परिवार वाले आते हैं, जो कहते हैं कि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर उनकी तैयारी नहीं हुई तो उनके पढ़ने का क्या फायदा। इसलिए वो केडी से विनती करते हैं कोचिंग सेंटर खोलने के लिए। तब बच्चों का मुंह देखकर केडी भी मान जाता है और वो अगले ही दिन कोचिंग शुरू कर देता है। हालांकि इससे बाकी मोहल्ले वाले केडी से गुस्सा हो गए थे। फिर एक दिन जब केडी पढ़ा रहा होता है तो दो बच्चे केडी के मुंह पर इंक फेंक कर भाग जाते हैं, जो बात केडी को बहुत बुरी लगती है। हालांकि फिर भी केडी चुप नहीं होता और वो बच्चों को पढ़ाने लगता है। साथ ही शैंकी भी मिलकर बच्चों को पढ़ा रहा था। फिर एक दिन जब शैंकी अपने पड़ोसियों को खाना देने जाता है तो वो मना कर देते हैं, इसलिए शैंकी वो खाना गाय को देने चल देता है। तभी उसे प्रिंसी मिलती है, जो कि भूखी थी। इसलिए शैंकी उसे खाना ऑफर करता है और प्रिंसी उसे अपने साथ एक शानदार जगह ले जाती है, जहाँ ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि शैंकी कहीं न कहीं प्रिंसी को लाइक करने लगा था। फिर ये दोनों खूब बातें करते हैं और प्रिंसी बचा हुआ खाना लेकर अपने साथ चली जाती है, ताकि वो अपने पापा को दे सके, क्योंकि ये लोग काफी गरीब थे। फिर हम देखते हैं कि बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं और जब न्यूज पर केडी से पूछा जाता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, तब केडी पूरे जमुना पार वालों का नाम लेता है कि हम सबने मिलकर मेहनत की थी। जो बात शैंकी को पसंद नहीं आती कि आपने उनका नाम क्यों लिया। वही सारांश को उसका बॉस कह रहा था कि हमने इतने पैतरे आजमा लिए पर ये जमुना पार वाले तो फिर से एक हो गए, जिस पर सारांश कुछ सोचने लगता है। इधर केडी से मिलने एक प्रभाकर नाम का आदमी आता है, जो कहता है कि आपने बच्चों को पढ़ाकर हम लोगों की नाक कटने से बचा लिया, इसलिए मोहल्ले के लोग आपसे गुस्सा नहीं हैं। साथ ही वो बताता है कि केडी के ऊपर जो इंक फेंकी गई थी वो इसी के कोचिंग के बच्चों ने फेंकी थी, जिस पर केडी कहता है कोई बात नहीं, पर शैंकी को गुस्सा आ जाता है। खैर फिर रात में जब ये लोग सोने जा रहे होते हैं तभी इनके घर पर मोहल्ले वाले पत्थर फेंकने लगते हैं और सोडी वहाँ आकर बताता है कि कुछ लोगों ने प्रभाकर को उठा लिया था, वही आदमी जिसके बच्चों ने इंक फेंकी थी, और प्रभाकर को पीटा गया है। इसलिए मोहल्ले वालों को लगता है कि ये सब केडी ने करवाया है। तब शैंकी अपने घर वालों को यहाँ से लेकर भाग जाता है, क्योंकि मोहल्ले वाले उनकी कुछ सुनने नहीं वाले। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैंकी अपने मम्मी पापा को पारस के घर ले आया था। फिर जब शैंकी अपने काम पर जाने लगता है तो केडी पूछता है कि तू कौन से क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, मुझे भी बता दे, पर शैंकी नहीं बताता। अब शैंकी वहाँ से सीधा शौकत के पास आता है और कहता है कि मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पता चलता है कि शैंकी ने ही उन लड़कों के बारे में शौकत को बताया था, तो शौकत ने प्रभाकर को पीटा था ताकि वो केडी को परेशान न करे। खैर फिर शौकत कहता है कि एक बार फिर सोच ले, मैं कबाड़ी वाला हूँ, पैसा और पावर तो है मेरे पास, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं करता। जिस पर शैंकी कहता है कि हम मिलकर कुछ कर लेंगे, और वो ज्वाइन हो जाता है। फिर शौकत अपने आदमी से कहकर शैंकी को काम समझाता है। असल में यहाँ पिक्सल आते हैं जैसे मदरबोर्ड वगैरह, और उन्हीं में से अच्छे पिक्सल को साइड करके सही दाम में बेचा जाता है। तब शैंकी एक दुकान पर जाकर उसे बेचता है, लेकिन दुकानदार बताता है कि तुम लोगों के पिक्सल तो वैसे भी बेकार होते हैं, एक भी काम का नहीं होता, और सारे गोल्ड के पिन तो गायब रहते हैं। जिस पर शैंकी फैक्ट्री में आकर देखता है तो ये तो सच था, पत्ते पर एक भी गोल्ड के पिन नहीं थे, यानी इन्हें कोई निकाल रहा है। फिर शैंकी और उसके दोस्त रात के समय फैक्ट्री में जाकर देखते हैं तो मदरबोर्ड से कुछ लोग गोल्ड निकाल रहे थे। ये देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। असल में ये काम शौकत का खास आदमी रमनी करवाता था, जो कि शौकत को भी नहीं पता। इसके बाद शैंकी जब शौकत से आकर मिलता है तो शौकत कहता है कि मुझे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डीलर बनना है, ताकि मेरे ऊपर से कचरे वाले का टैग हट जाए। साथ ही शौकत कहता है कि मेरा धंधा इस समय काफी बेकार चल रहा है, क्योंकि मेरे सारे पिक्सल बेकार आते हैं। जो सुनकर शैंकी सोचता है कि वो रमनिक के बारे में शौकत को बता दे, पर वो बताता नहीं। फिर ये तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शौकत को प्रूफ दिखाया जाए, तभी वो हमारी बात मानेगा। इसलिए अगले ही दिन ये तीनों जाकर रमनिक के आदमियों के हाथ पिक्सल लगने से पहले एक पिक्सल निकाल लेते हैं, जो कि पूरा ठीक था, और फिर वो पिक्सल दिखाने शौकत के पास आते हैं। लेकिन यहाँ शौकत के लोग तो एक आदमी को पीट रहे थे, जिसने रमनिक पर इल्जाम लगाया था। ये देखकर शैंकी समझ जाता है कि रमनिक के बारे में हम शौकत को नहीं बता सकते, इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है। इधर पारस और शैलजा अपने मम्मी पापा को किसी बहाने से पार्क में भेज देते हैं, क्योंकि आज इन्हें इंटीमेट होना था। जिसके बाद पार्क में केडी से एक सोसाइटी का
आदमी मिलता है जिसका नाम था डॉक्टर महेंद्र, और वो केडी से बात करता है। तब केडी कह देता है कि मैं अपने बेटे के घर आया हूँ। वहीं यहाँ शैंकी की मम्मी सोसाइटी की कुछ लेडीज से दोस्ती कर लेती है। फिर जब शैंकी घर में आता है तो हम देखते हैं कि पारस और शैलजा इंटीमेट हो गए थे, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग IVF से बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, जो बात शैंकी भी सुन लेता है। फिर शैंकी पूछता है कि आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है, जिस पर पारस बताता है कि मेरे घर वाले बच्चे के पीछे पड़े हैं और अब हमें भी बेबी चाहिए, पर उसमें काफी खर्चा हो रहा है। फिर रात को शैंकी जुगाड़ करके उस चुराई हुई मदरबोर्ड से एक लैपटॉप बनाता है जो कि काफी बढ़िया चल रहा था, और वो अगले दिन लैपटॉप जाकर शौकत को दिखाता है। साथ ही पूछता है कि बताओ इसका कितना दाम मिलेगा, जिस पर रमनी कहता है कि आराम से 25,000 मिल जाएंगे। तब शैंकी बताता है कि ये मैंने अपनी फैक्ट्री के ही मदरबोर्ड से बनाया है। फिर शैंकी कहता है कि जितने भी अब मदरबोर्ड आने वाले हैं सबका पहला स्लॉट आप मुझे देना, ताकि मैं आपका बिजनेस ग्रो कर सकूं। तब शौकत मान जाता है। साथ ही शैंकी कहता है कि हम सेकंड हैंड लैपटॉप की दुकान खोलने वाले हैं, वो भी आपके नाम से, जिस पर शौकत कहता है कि ये तो काफी अच्छा काम है क्योंकि इससे मैं व्हाइट कॉलर वाले धंधे में आ जाऊंगा। पर ये बात रमनिक को अच्छी नहीं लगती क्योंकि अब उसका सोना निकालने का प्लान खराब हो गया था। खैर फिर कुछ ही दिनों में शैंकी शौकत की वो दुकान खोल देता है और इसी खुशी में शौकत इन्हें काफी सारे पैसे देता है, जो पाकर शैंकी खुश हो जाता है। फिर जैसे शैंकी अपने घर पर आता है तो देखता है कि यहाँ तो रमनिक आया हुआ है और शायद उसने केडी को बता दिया कि शैंकी किसके साथ काम कर रहा है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है।